गुड इवनिंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए आज हम रूल नंबर 4 की बात करते हैं। इसके पहले मैंने आपको देयर का यूज़ बताया है, इट का यूज़ बताया है रूल नंबर 2 में, और रूल नंबर 3 में लेटेस्ट का यूज़ करके इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो बताया। अगर आप इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैं फुल कॉन्फिडेंट के साथ बोल रही हूँ, 100,000% बोल रही हूँ कि आपको इंग्लिश बनेगी और आपको इन सेंटेंस का यूज़ करके आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो चलिए अब हम रूल नंबर 4 बताते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता तो ते आकर रहा रही रहे आ जाए, तब उस वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय कंटिन्यू टू का प्रयोग करके हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे हम गाना गाते रहे, वी कंटिन्यू टू सिंग, पानी गिरता गया, इट कंटिन्यू टू रेन। तो देखिए यहाँ पे ता तो ते आ गया, उसके बाद रहा रही रहे आ रहा है, तो ते रहे, गाना गाते रहे, पानी गिरता रहा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू टू का यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दे रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, जिस हिंदी वाक्य में खाता गया, पीता गया, चलता गया आदि शब्द आ जाए, उससे भी इस नियम का प्रयोग करके हम बनाते हैं वाक्य। देखिए, वह गाना गाता गया, ही कंटिन्यू टू सिंग, बच्चे खाना खाते गए, चिल्ड्रन कंटिन्यू टू ईट, पानी गिरता गया, इट कंटिन्यू टू रेन। ऐसे वाक्यों को हम कैप्ट ऑन और वेंट ऑन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर भी बनाते हैं। वह गाना गाता गया, ही कैप्ट ऑन सिंगिंग। हम पढ़ाते रहे, वी कैप्ट ऑन टीचिंग। तुम बातें करते रहे, यू वेंट ऑन टॉकिंग। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि वह गाना गाता गया, ही कंटिन्यू टू सिंग। अब उसी को हम कैप्ट ऑन का यूज़ करके कैसे बना रहे हैं, वह गाना गाता गया, ही कैप्ट ऑन सिंगिंग। हम पढ़ाते रहे, वी कैप्ट ऑन टीचिंग। तुम बातें करते रहे, यू वेंट ऑन टॉकिंग। तो माँ खाना बनाती रही, मदर वेंट ऑन कुकिंग द फूड, मदर वेंट ऑन कुकिंग द फूड। अब नेक्स्ट है, जिस हिंदी वाक्य में पढ़ता पढ़ती पढ़ते आकर हो आ जाए, उसमें हैज टू या हैव टू का प्रयोग करके हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो यहाँ पे हैव टू का यूज़ हुआ है, पढ़ता है यहाँ पे आ रहा है, उसके लिए सब्जेक्ट के बाद हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे इसके पहले में कंटिन्यू टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, अब हम यहाँ पे हैव टू के बाद आई हैव टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, उसे काम करना पड़ता है, ही हैज़ टू वर्क। तो यहाँ देखिए ही हैज़ टू आ गया, ही हैज़ टू वर्क, उसे काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है, जिस हिंदी वाक्य में पढ़ता पढ़ती पढ़ते आकर था थी थे आ जाए, या केवल पढ़ा पढ़ी पढ़े आ जाए, तब उसमें हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। मतलब ये पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट में क्या करेंगे, अभी हम हैव टू का यूज़ कर रहे थे, अब हम हैड टू का यूज़ करेंगे। जैसे उसे सब कुछ करना पड़ा, पहले हिंदी पढ़ती हूँ फिर इंग्लिश बता, उसे सब कुछ करना पड़ा, तो ही हैड टू डू, वर्ब की हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही हैड टू डू एवरीथिंग। मुझे उसके साथ जाना पड़ता था, आई हैड टू गो विथ हिम। मतलब मुझे ये हम पास्ट की कोई स्टोरी बता रहे हैं या कुछ, मुझे उस समय स्कूल जाना पड़ता था उसके साथ, तो इस तरह से, तो आई हैड टू गो विथ हिम। जिस हिंदी वाक्य में पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे, तब उसमें हम विल हैव टू। अब यहाँ पे फ्यूचर की बात आ गई, तो फ्यूचर में तो विल का यूज़ होना ही होना है, तो यहाँ पे विल के साथ हैव टू का और शैल हैव टू का प्रयोग करके हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे हमें झूठ बोलना होगा, तो वी शैल हैव टू टेल अ लाई, वी शैल हैव टू टेल अ लाई। यहाँ देखिए शैल, वी सब्जेक्ट के बाद शैल आ गया, उसके बाद हैव टू। तुम्हें आना पड़ेगा, यू शैल हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ेगा, यू शैल हैव टू कम। अब देखिए, जिस हिंदी वाक्य में जाना है खाना था पीना था आदि वाक्यांश आ जाए, तब उसमें उपरोक्त नियम का प्रयोग करते हैं। तुम्हें सच बोलना है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, मतलब हम ऑर्डर दे रहे हैं कि मतलब खाना था पीना होगा आदि वाक्यांश आ जाए, जाना है खाना था पीना होगा आदि वाक्यांश आ जाए, तब उसमें हम उपरोक्त नियम का प्रयोग करते हैं। जैसे
तुम्हें सच बोलना है, यू हैव टू स्पीक द ट्रुथ, यू हैव टू स्पीक द ट्रुथ, मतलब कुछ भी हो जाए तुम्हें सच बोलना है। हम कुछ इस तरह से कोई बोल रहा है, उसको ऑर्डर समझा रहा है, तो यू हैव टू स्पीक द ट्रुथ। मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी, उसे आना होगा, ही विल हैव टू कम। ओके, ऐसे वाक्यों तो इसमें उसे आना होगा, ही विल हैव टू कम। पढ़ता था, ये पास्ट की बात हो गई, आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। तो मैं सच बोलना था, यू हैव टू स्पीक द ट्रुथ। तो यहाँ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट की बात हो गई यहाँ पे। ऐसे वाक्यों को निम्न से भी बना सकते हैं, जैसे इज एम आर 2 + 2 + फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वॉज वर +2 + फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विल बी, शैल बी + फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तुम्हें सच बोलना है, यू आर टू स्पीक द ट्रुथ, यू आर टू स्पीक द ट्रुथ। उसे आना होगा, ही विल टू कम, ही विल टू कम, ही विल बी टू कम। यू आर टू स्पीक द ट्रुथ। ये सेंटेंस कुछ अजीब है, लेकिन हमको क्योंकि ये कराना है तो मैंने करा दिया। तुम्हें सच बोलना है, यू आर टू स्पीक द ट्रुथ, उसे आना होगा, ही विल बी कम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कहीं से भी कुछ भी डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर मुझे आप जानते हैं तो आप मुझे पर्सनली मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।